नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज मैं आप सबके सामने रीजनिंग एसएससी जीडी का नंबर क्लासिफिकेशन लेकर आया हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जो है कि इस समय मैंने आप सबको जो है इसका वर्ड क्लासिफिकेशन की क्लास मैंने आप सबको प्रोवाइड करा दी है। और नंबर क्लासिफिकेशन है, इसके बाद लेटर क्लासिफिकेशन है, ये एक दो क्लासें हैं अभी। तो एक क्लास अभी हम लोग जो है पढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए, नंबर क्लासिफिकेशन में आप लोगों को बहुत कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस आप लोगों को करना क्या है कि इसमें जो है नंबर्स आएंगे, उन नंबर्स को समझना पड़ेगा कि उसमें से कौन सा अलग है, कौन सा भिन्न है और असंगत है। इसी प्रकार से आपको जो है देखना पड़ेगा। और संख्याओं में आपको जो है कभी अंतर, कभी गुणा, कभी स्क्वायर, कभी क्यूब, कभी प्लस, कभी सम, कभी विषम, इस प्रकार से चीज़ें हमारी जो है चलती हैं। तो चलिए, अब इसमें ज़्यादा कुछ करने को या बतियाने को नहीं होता है। इसमें मैं सीधे आप सबको जो है प्रश्नों की ओर लेकर चलता हूँ और एक एक प्रश्न हम लोग जो है यहाँ पर करते चलेंगे। तो ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दिशा निर्देश में कह रहा है कि उस संख्या को चुने जो दिए गए समूह से अन्य संख्याओं से भिन्न है। देखो, भिन्न पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर भिन्न बताना है। तो 13, 17, 23, 67 और 71, तो यहाँ पर 5 संख्याएं हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में आपके जो है 4 ऑप्शन ही मिलेंगे, 5 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो आपके लिए बढ़िया ही है, ज़्यादा सोचने का, ज़्यादा समझने का मौका मिलेगा। तो बताइएगा 13, 17, 23, 63 में से क्या विषम होगा, क्या अलग होगा, आप सबको बताना है। जल्दी से बताइए। तो दोस्तों, अगर ध्यान से देखें तो 13, 17, 23, 63 और 71 में से क्या डिफरेंट है, क्या भिन्न है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, अगर ध्यान से देखें और समझने का इसको प्रयास करें तो यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे कि जो 13 है, 13 एक अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है। देख पा रहे होंगे सभी लोग। तो यहाँ पर 13 एक अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, 71 भी एक अभाज्य संख्या, लेकिन 63 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 63 7 से और 9 से क्या है और 3 से भी क्या है, डिवाइड है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये आपका जो है हो गया 63 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो कह रहा है दिशा निर्देश उस संख्या को चुने जो दिए गए समूह अन्य संख्याओं से क्या थी, भिन्न थी। तो 13, 17, 23 और 71 ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 63 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है, इसलिए इसका ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि पहला प्रश्न आप सबको जो है पकड़ में आया होगा। अब मैं आप सबको लेकर चलता हूं दूसरे प्रश्न में। तो दूसरा प्रश्न आपका फिर से आ गया है, तो इसको पढ़िए। कह रहा है उस संख्या को चुने जो दिए गए समूह से अन्य संख्याओं से भिन्न है। तो 12, 25, 37, 49 और 57 में से क्या अलग होगा, ये आपको जो है बताना है। तो बताइए जल्दी से, इसमें से क्या अलग होगा। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, अगर पकड़ पाएंगे तो आपको यहाँ से आसानी से आंसर क्या करेगा, मिल जाएगा। तो बताइए भैया, इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें तो मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पर देखो 12, 25, 49 और 57 में 37 एक क्या है, अभाज्य संख्या। तो इसलिए इन सब से क्या होगी, अलग, क्योंकि 12 भी डिवाइड है, 25 भी डिवाइड है, 49 भी डिवाइड है, 57 भी डिवाइड है, लेकिन 37 किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर ये अभाज्य संख्या है तो इस प्रश्न का ये क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा तीसरा क्या हो गया, सही हो गया, 37 आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो देखो आप लोगों को क्या करना है भाई, हमने इससे पहले किया था कि सारी की सारी अभाज्य संख्याएं थी और उसमें से एक जो है डिवाइड हो रही थी। इस बार उसका जस्ट अपोजिट कर दिया, इस बार सारी की सारी डिवाइड है और सिर्फ एक अभाज्य संख्या है। तो किसी भी रूप में प्रश्न पूछ सकता है और मैं आपको हर प्रकार के प्रश्न लेकर आया हूं, समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे कैसे यहाँ सिचुएशन बनती है, कैसे कैसे आपको अपनी सोच को आगे लेकर चलना है। तो उसी आधार पर हम लोगों को क्या है, आगे इंप्रूवमेंट लेकर चलना है। तो दोस्तों देखो, पढ़ाई ये ऐसी चीजें होती हैं कि जब तक आप लोग जो है अपने आप को इंप्रूव नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो सिर्फ क्वेश्चंस को, वीडियो को देखने से हम तैयारी अच्छी नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस इज अ मोर इंपॉर्टेंट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीरियस नहीं होगे, क्योंकि सफलता पाने के लिए भी आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पसीने बहाने पड़ेंगे, तभी आपके जीवन अच्छा होगा। क्योंकि अगर अभी स्ट्रगल करेंगे तो आगे की लाइफ आपकी बेटर होगी, और अगर अभी एंजॉय करेंगे तो आपकी लाइफ आगे की जो होगी वो बेकार होगी। आपको डिसाइड करना है कि अभी आपको आराम चाहिए कि बाद में आराम चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये आगे अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कह रहा है कि उस संख्या को चुने जो दिए गए समूह से अन्य संख्याओं से भिन्न है। 25, 36, 78, 144 और 196। तो बताइए इनमें से क्या डिफरेंट होगा। तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कैसी कैसी संख्याएं लिखी हुई है, उनको ध्यान से देखिए और बताइए। तो 25, 36, 78, 144 और 196, इनमें से क्या डिफरेंट होगा, क्या भिन्न होगा, आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों सभी लोग कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर है,
ये क्या है, ये 6 का स्क्वायर है, और ये क्या है 12 का स्क्वायर है, और ये क्या है 14 का स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है इससे अलग है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 125 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, लेकिन 78 ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये इन सब से क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा। मैंने कहा था कि आपको स्क्वायर, सम, विषम, अभाज्य, गुणा, प्लस, माइनस ये सब चीजें याद रखनी चाहिए, और उन्हीं से रिलेटेड देखो प्रश्न आपके सामने बार बार आ रहे हैं। तो यहाँ 25 हो गया, 36 हो गया, 144 हो गया, 196 हो गया, ये 5 का, ये 6 का, ये 12 का और ये 14 का, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा 78। क्यों? क्योंकि किसी की स्क्वायर संख्या नहीं है और बाकी सारी की सारी क्या है, स्क्वायर संख्या लिखी हुई है। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आपका सही हो गया होगा। तीसरा वाला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है। दिशा निर्देश दिया करा कि उस संख्या को चुने जो दिए गए समूह से अन्य संख्याओं से भिन्न है, 8, 28, 64, 125 और 216। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या है, ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझने का प्रयास करिए और बताइए कि इसमें से क्या अलग होगा, क्या भिन्न होगा। एक एक स्टेप में आगे बढ़ते चलिए सावधानी के साथ में, आप लोगों को जो है आंसर वहां पर जरूर मिल जाएगा। बताइए जल्दी से, 8, 28, 64, 125 और 216 में से क्या डिफरेंट होगा, क्या अलग होगा, क्या भिन्न होगा, आपको बताना है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर इसको अगर ध्यान से देखें तो ये 8 है, तो ये किसका क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। ये जो है 8 है, अगर बात करें 64, 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। और 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। लेकिन 28 किसी का क्यूब संख्या नहीं होती। तो अगर आपको क्यूब्स याद थे तो आपको प्रश्न आसानी से पकड़ में आ जाता। 8 हमारा 2 का क्यूब होता है, 64 हमारा 4 का क्यूब होता है, 125 हमारा 5 का क्यूब होता है, और 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। लेकिन ये 28 किसी का क्यूब नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे जो 5, 4 हैं वो क्यूब्स में और एक हमारा क्यूब्स में नहीं है, तो वही क्या हो जाएगा, इन सबसे अलग हो जाएगा, इन सबसे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न अब सबका जो है क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है। तो ये प्रश्न आ गया, कह रहा दिशा निर्देश उस संख्या को चुने जो दिए गए समूह में से अन्य संख्याओं से भिन्न है। तो अन्य संख्याओं से भिन्न है, 21 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, और 56 हो गया, और 91 हो गया। तो बताइए इनमें से जो है क्या डिफरेंट होगा। एक छोटा सा पॉइंट है, अगर ध्यान से अगर पकड़ पाएंगे तो आंसर आप सबको जो है जरूर मिल जाएगा। तो बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट है, साफ साफ दिख रहा है, अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो आंसर आपको जरूर मिलेगा। और अगर नहीं समझ पाएंगे, नहीं दिमाग लगा पाएंगे, तो वहां तक पहुंचने में आपको कठिनाई होगी। तो बताइए 1, 2, 3, 4, 5 में से क्या डिफरेंट होगा, क्या अलग होगा, आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं ध्यान से। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो 21 है ये 7 से डिवाइड है, और इसके बाद 49 भी 7 से डिवाइड है, 56 भी 7 से डिवाइड है, 5 भी 7 से डिवाइड है, लेकिन ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। देख पा रहे हैं, तो जितनी भी संख्याएं लिखी हैं 7 से विभाज्य है। तो 21 भी 7 से विभाज्य है, 49 भी, 56 भी, 51 भी, लेकिन 36 कहाँ, किसी भी संख्या से 36 जो है 7 से डिवाइड नहीं, और बाकी 36 6 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है, 12 से डिवाइड है। तो ये आपको जो है ध्यान देना है। लेकिन 7 से डिवाइड है, 21 भी 7 से डिवाइड है, 49 भी, 56 भी, 51 भी, तो 7 के डिवाइड है, लेकिन 36 7 से डिवाइड नहीं है, तो इन सब में क्या होगा, अलग होगा। तो 7 या 7 के मल्टीपल पर या 7 के विभाज्य होने वाली संख्या लिखी है, तो एक संख्या ऐसी है जो उससे अलग है, और जो अलग है, जो भिन्न है, वही हमारा इस समूह का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट हुआ ये प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रहा है। दिशा निर्देश दिया है कि उस संख्या को चुने जो दिए गए समूह से अन्य संख्याओं से भिन्न है। तो 295, 381, 552, 729 और 903 में से क्या डिफरेंट होगा, क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई, इनमें से क्या एक अलग आंसर होगा, आपको यहां पर ध्यान से देखना है। तो संख्याएं बड़ी हैं, तो संख्याओं का बड़ा होना
ये देख कर आप घबराएंगे नहीं कि संख्या बहुत बड़ी आ गई सर कैसे सर्च करेंगे। आप प्रयास करो, सोचो जो मैंने बताया था, सम, विषम, अभाज्य, डिवाइड और इसके बाद मल्टीपल, स्क्वायर, क्यूब, इतना सोचते रहिए, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो 2953815527299003 इनमें से आपका क्या समूह से अलग होगा वो आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। उस संख्या को चुने जो दिए गए समूह से अन्य संख्याओं से भिन्न है। तो 1 2 3 4 5 करके दी हुई है, तो इनमें से आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 2953815527299003 में से क्या डिफरेंट होगा, क्या भिन्न होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से कि इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। बोलिएगा जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग जल्दी से बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर जो है क्या आने वाला है, आप सबको बताना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 295 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है। 295 एक विषम संख्या है। और इसके बाद 381 भी एक विषम संख्या है। 381 भी एक विषम संख्या है। 729 भी एक विषम संख्या है। 729 भी एक विषम संख्या है। 903 भी एक विषम संख्या है। क्या है? 903 भी एक क्या है? विषम संख्या है। लेकिन ये क्या है? एक सम संख्या है। ये क्या है? एक सम संख्या है। तो ये सबसे क्या होगा? भिन्न होगा, अलग होगा, क्योंकि सारी की सारी संख्याएं विषम है। 552 को छोड़कर ये एक सम संख्या है। तो इसमें से इन सबसे क्या होगा? ये चारों आपस में किसी रूप में समानता रख रहे थे और वो जो है इससे समानता नहीं रख रहा था, इसलिए इसका है क्या होगा? अलग या डिफरेंट आंसर होगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, भिन्न आपको बताना है कि अन्य संख्याओं से भिन्न होगा। तो यहाँ पर 48, 12, 36, 24 और 59 में से क्या डिफरेंट होगा आपको बताना है। बताओ भैया जल्दी से, यहाँ पर ध्यान से। 48, 12, 36, 24 और 59 में से क्या डिफरेंट होगा? तो बहुत छोटा सा सीरीज है, आसानी से आप लोग इसको पकड़ सकते हैं। तो बताइए इनमें से क्या भिन्न है, क्या डिफरेंट है, क्या अलग है, इसको आपको ध्यान से बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। बोलो भैया। तो 48, 12, 36, 29 और 59 में अगर यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा? अगर यहां पर ध्यान से देखिए तो एक हमारे पास दो रास्ते इसको सॉल्व करने के लिए। एक यहां पर 12 का डिवाइड है 48, 12 से डिवाइड है 12, 12 से डिवाइड है क्या? 36, 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 से डिवाइड है 24, लेकिन ये डिवाइड नहीं है। ठीक है ना, ये डिवाइड नहीं है। बाकी 48, 12, 36, 24 ये क्या है? सब डिवाइड है और उसी के आधार पर हमको इसको लेकर चलना है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इस प्रश्न का जो आंसर आएगा पांचवा वाला 59 आएगा। क्या आएगा? 59 आएगा। तो 48, 12, 36, 24 ये हमारा इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न, ये पॉइंट अब आप तक को जो है पहुंचा होगा और सभी लोगों ने इसको जो है समझा होगा। तो 48, 12, 36, 24 एक रास्ता हमारे पास ये भी है कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो दहाई का अंक का डबल है। तो 4 का डबल 8, 1 का डबल 2, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4, 5 का डबल 10 होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है? 9 है। समझ में आया? तो एक ये भी तरीका हो सकता है, जैसे आपका दिमाग जाए। कई सीरीजें ऐसे होती हैं जो दो दो प्रकार से सॉल्व हो जाती है। तो वो तो हमारे दिमाग की उपज की बात है कि हमारा दिमाग कैसे चल रहा है। मैंने कहा कि तो ये तो सारी 12 से डिवाइड है, या तो फिर अगली वाली संख्या इकाई की संख्या दहाई के अंक का डबल है। 4 दूनाई 8, 1 गुणे 2, 3 दूनाई 6, 2 दूना 4, यहाँ 5 दूनाई 10 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है? 59। इसलिए क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा या अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो आइए चलते हैं 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 को दोस्तों ध्यान से पढ़ो और बताओ। करा दिशा निर्देश दिया है कि उस संख्या को चुने जो दिए गए समूह से अन्य संख्याओं से भिन्न है। तो 131, 151, 161, 171 और 191। बताइए इनमें से क्या डिफरेंट होगा, क्या भिन्न होगा, क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। बताओ भाई क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर? आप सबको देखना है और इसको बताना है। तो प्रयास करिए, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहिए और फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या आंसर के रूप में हमें जो है मिलेगा। तो 131, 151, 161, 171 और 191 ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन हैं और इनमें से क्या सही होगा ये आपको जो है बताना है। तो 1, 3, 1 की अगर बात करें तो 1 और प्लस 3 और प्लस 1 इन सबको जोड़ेंगे तो 3, 1, 4 और 1 कितना आएगा? 5 आएगा।
1 प्लस 5 और प्लस 1, तो 1 और 5 6 और 1 7, यहाँ 7 आएगा। 1 प्लस 6 और प्लस 1, तो 6 1 7 और 1 कितना आएगा 8 आएगा। 1 प्लस 7 और प्लस 1, तो 7 1 8 और 1 कितना आएगा 9 आएगा। 1 प्लस 9 और प्लस 1 आएगा, तो 9 1 10 और 1 कितना आएगा 11 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 5 7 8 9 11 की बात कर लिया। तो यहाँ पर देखो 5 की अगर दोस्तों ध्यान से अगर आप सब देख पा रहे होंगे तो 5 यहाँ पर एक विषम संख्या है, 7 भी एक विषम संख्या है, 9 भी एक विषम संख्या है, 11 भी एक विषम संख्या है, लेकिन 8 एक क्या है सम संख्या है। तो बाकी यहाँ पर हमने देखा कि जिस संख्याएं हैं इन अंकों का योग, इन संख्याओं के अंकों का सिंगल अंकों का जो योग है एक विषम संख्या के रूप में मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो 8 एक सम संख्या के रूप में मिला, तो यही इन सब में से क्या होगा भिन्न होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो इसका जो आंसर आएगा तीसरा वाला सही होगा। अगर आपने तीसरा वाला प्रश्न को लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है। कह रहा कि उस संख्या को चुने जो दिए गए समूह से अन्य समूहों से या संख्याओं से भिन्न है। 7 5 1 7 3 4 9 8 1 8 5 3 5 3 2 में से यहाँ पर क्या डिफरेंट होगा ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा, आप सबको जो है बताना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। बताइए जल्दी से क्या आएगा इस प्रश्न का आंसर। एक 2 3 4 5, तो यहां पर अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसमें अगर देखा जाए तो देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो लास्ट के 2 डिजिट को अगर हम जोड़ें, लास्ट के 2 डिजिट को अगर हम जोड़ें तो 3 और 4 7, 8 और 1 9, 5 और 3 8, 3 और 2 5, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है 5 और 1 6 हो रहा है। देख पा रहे हैं कि नहीं। तो लास्ट के 2 डिजिट को जोड़ेंगे तो पहला संख्या हमको मिलेगा 3 4 7 8 1 9 5 3 8 3 2 5। या तो फिर एक रास्ता हमारे पास ये है, एक रास्ता हमारे पास क्या है, थोड़ा सा उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा क्या है, वहां पर ध्यान से समझेंगे। तो अगर पहले और दूसरे अंक को अगर घटाएंगे तो 7 में 4 घटाएंगे तो बीच वाला अंक मिलेगा 3, 9 में 1 घटाएंगे तो बीच वाला अंक 8, 8 में 3 घटाएंगे तो बीच वाला अंक 5, 5 में 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा बीच में 3 मिलेगा। तो ये भी हम कर सकते हैं, वो हमारे दिमाग की उपज है कि हमारा दिमाग कैसे क्लिक करता है और जैसे क्लिक करेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बढ़ जाते हैं। तो इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखो अगर 7 में 1 घटाएंगे तो 6 होना चाहिए था, यहाँ पर क्या लिखा है 5, इसलिए ये इन सबसे भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए ये भी प्रश्न हमारा क्या हुआ कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। ये आ गया प्रश्न, बोल रहा है कि उस संख्या को चुने जो दिए गए समूह से अन्य संख्याओं से भिन्न है, अलग है। 8 3 1 4 2, यहां पर बोल रहा है कि यहां पर 8 3 1 4 2 7 0 9 1 3 1 5 2 5 1 8 3 2 4 9 में से क्या अलग होगा, क्या भिन्न होगा, क्या डिफरेंट होगा, ये आपको जो है बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप सबके अकॉर्डिंग। ध्यान से देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सीरीज यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा, मुझे दिख गई सीरीज, मुझे तो दिख गई, पता नहीं आप लोगों को दिखा होगा कि नहीं दिखा होगा। तो दोस्तों अगर इसको हम छोड़ दें, इसको अगर हम छोड़ दें, इसको जोड़ें अगर, तो अगर पहले के जो शुरुआत के जो 3 अंक हैं, जैसे 2 है प्लस 7 है और 2 है प्लस 7 है और यहाँ पर प्लस 0, तो इसको जोड़ेंगे तो लास्ट वाला अंक हमको 9 मिलेगा। यहाँ प्लस 1 है प्लस 3 है प्लस 1 है, तो 3 1 4 और 1 5, लास्ट वाला अंक हमको 5 मिलेगा।
+2 है, +5 है, +1 है, तो 5 2 7 और एक लास्ट वाला अंक हमको 8 मिलेगा। फिर अगर हम यहाँ पर 3 +2 और +4 करें तो यहाँ पर 4 2 6 और 3 लास्ट वाला अंक क्या मिलेगा 9। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 8 +3 और +1 तो 8 3 11 और एक यहाँ पर 12 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है सिर्फ 4 लिखा हुआ है, इसलिए आपका ये वाला क्या होगा अलग हो जाएगा। तो शुरू के 3 अंकों को जोड़कर हम लास्ट वाली संख्या को यहाँ पर योगफल के रूप में किया हुआ है, तो ये हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। तो इसका आंसर होगा पहला वाला 8314, ये इन सब से क्या होगा भिन्न होगा। और बाकी 3 अंकों को जोड़कर हम लास्ट वाला अंक या लास्ट वाली संख्या को पा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया इस प्रश्न का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। करा कि उस संख्या को चुने जो दिए गए समूह से अन्य संख्याओं से भिन्न है। 48, 50, 82, 170 और 290, इनमें से क्या अलग होगा आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से बताइए, तब आपको आंसर जरूर मिलेगा। सावधानी से करते चलिए और बढ़ते चलिए, पर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो 48 है, 50 है, 82 है, 171 है और 290 है। आपको बताना है कि इनमें से क्या डिफरेंट होगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से हम सब देखें तो यहाँ पर जो 50 है तो किसके नजदीक है, तो 50 7 के स्क्वायर और +1 7 7 49 और +1 50। इसके बाद यहाँ पर आएगा 9 का स्क्वायर और +1 9 का स्क्वायर 81 और 1 82। इसके बाद यहाँ पर 13 का स्क्वायर +1 करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 और +1 170। इसके बाद यहाँ पर 17 का स्क्वायर +1 करेंगे, 17 का स्क्वायर 289 और +1 90। लेकिन जो 48 है तो यहाँ 7 का स्क्वायर -1 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। और बाकी जो भी संख्याएं हैं, किसी संख्या का स्क्वायर और एक संख्या प्लस करके वहां पर हम ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि ये किसी भी स्क्वायर के नजदीक से एक अधिक नहीं हो रहा है, एक क्या हो रहा है कम हो रहा है, और बाकी सब में क्या हो रहा है +1 हो रहा है। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही जवाब पहला वाला 48 आएगा। तो यहां पर हमने पूछा था कि उस संख्या को चुने जो दिए गए समूह से अन्य संख्याओं से भिन्न है, तो इसमें 48 आएगा। क्या आएगा 48 आएगा। और आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप सबको जो है समझ में भी अब तक आ गया होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो बहुत बड़ा प्रश्न नहीं था, छोटा सा प्रश्न था और आसानी से आप सब लोग जो है इस तक पहुंचकर उत्तर निकाल सकते थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दिशा निर्देश कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 5 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं, लेकिन शेष एक अलग है। वह एक संख्या चुने जो अन्य 4 से भिन्न है। तो बताइए वह एक संख्या चुनना है जो अन्य 4 से क्या भिन्न है। 6, 12, 18, 9 और 7, इनमें से क्या डिफरेंट होगा आपको बताना है। तो आंसर आप सबको दिख गया होगा, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, एक छोटा सा प्रश्न है, ठीक है ना, एक छोटा सा प्रश्न है और आसानी से आप सबको इसका आंसर जो है दिख गया होगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर 6, 12, 18, 9 और 7 दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर ध्यान से इसको देखें तो यहाँ पर एक 7 को अगर छोड़ दें तो 7 यहाँ पर क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या है। बाकी 6, 12, 18 और 9 ये सब क्या है, भाज्य संख्या है, जो किसी न किसी से क्या है डिवाइडेबल है। इसलिए यहाँ पर ये 7 क्या होगा, इन सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है ना, तो 7 क्या होगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि 6 भी डिवाइड है, 12 भी डिवाइड है, 18 भी डिवाइड है, 9 भी डिवाइड है, लेकिन 7 किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों आ गया है। इनमें से बताओ वह एक संख्या चुने जो अन्य 4 से भिन्न है। तो वह एक संख्या चुनना है जो अन्य 4 से भिन्न है। तो बताइए इसका प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। 43, 53, 63, 73 और 83 में से क्या अलग होगा आपको बताना है। तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है और आशा करता हूं कि सभी को ये जो है मिल गया होगा, इसमें अभी तक कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं। बताइए जल्दी से, बोलो भैया, आपको बताना है कि इनमें से क्या डिफरेंट होगा, क्या डिफरेंट होगा। और ऐसे प्रश्न मैं कई करा चुका हूं, पहला प्रश्न नहीं है आपके सामने आया है जिसमें आपको प्रॉब्लम या तकलीफ हो। देखो अगर ध्यान से देखें तो 43, 53, 73 और 83 ये क्या है बताओ। 43, 53, 73 और 83 ये क्या है, ये क्या है बताओ। तो 43, 53, 73 और 83 एक अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, किसी से भी डिवाइड नहीं है,
देख पा रहे हैं ना, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, किसी से डिवाइड नहीं है, लेकिन 63 क्या है, डिवाइड है, इसलिए क्या होगा, अलग होगा। समझ में आई बात, 63 क्या है, डिवाइड है, और ये क्या होगा, बाकियों सबसे अलग होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आ गया 29, 53, 85, 125 और 147। बताओ भाई इनमें से आंसर क्या आएगा। 29 है, 53 है, 85 है, 125 है और 147 है। तो बताना है यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कोई तकलीफ आप सबको होने वाली है। प्रश्न को देखते ही आपको जो है दिमाग में क्लिक कर गया होगा, क्योंकि मैं ढेर सारे प्रश्न करा रहा हूँ और जैसे जैसे मैं प्रश्नों की ओर बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे आपका दिमाग भी यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यहाँ 29 है और यहाँ पर 53 है, यहाँ 85 है, तो 125 यहाँ इन सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि एक घन है, 5 का क्यूब है और बाकी कोई भी संख्या यहाँ किसी का घन नहीं है, बाकी नॉर्मल संख्याएं लिखी हुई हैं। तो इसलिए प्रश्न चौथा नंबर क्या होगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि एक घन संख्या लिखी हुई है और बाकी कोई किसी का कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यही क्या होगा, अलग होगा। यही क्या होगा, अलग होगा। तो मिल गया होगा तुरंत, क्योंकि देखते ही समझ में आ रहा था कि घन लिखा हुआ है और बाकी कोई संख्या ऐसी यहाँ नहीं है कि जो हमें किसी प्रकार का डाउट उत्पन्न हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 27, 125, 343, 729 और 1321। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है क्या इसका आंसर आएगा। बताओ दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो 27, 125, 343, 729 और 1321 में से क्या इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखें तो 27 जो है 3 का क्यूब होता है और 125 जो है 5 का क्यूब होता है, 343 जो है 7 का क्यूब होता है, 729 जो है 9 का क्यूब होता है, लेकिन 1321 किसी का क्यूब नहीं होता। 1321 किसी का क्यूब नहीं होता, ये आपको ध्यान देना है। तो ये क्या हो गया, इस प्रश्न का सही जवाब होगा 27, 125, 343 और 729। ये क्या है, घन संख्याएं, लेकिन 1321 किसी का क्यूब नहीं होता। ये आपको जो है ध्यान देना था। और बाकी यहाँ पर आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िए और बताइए सभी लोग कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से। 145, 197, 257, 325 और 399, इनमें से क्या डिफरेंट होगा आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। वह एक संख्या चुने जो अन्य 4 से भिन्न है। तो इनमें से कौन 4 से भिन्न है, कौन अलग है, ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ध्यान से बताना है। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो ऐसा प्रश्न में अभी आपको इससे पहले जस्ट कराया था, कुछ देर पहले कराया था। अगर आपका दिमाग काम कर रहा होगा तो 145 किसके नजदीक है। तो 145 12 के स्क्वायर प्लस 1, तो 12 के स्क्वायर 144 और 1 45। इसके बाद 197 लिखा है, तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर होता है 196 और प्लस 1 कितना होगा 197। इसके बाद 16 का स्क्वायर होता है 256 और प्लस 1 257। इसी प्रकार से अगर ध्यान से देखें यहाँ पर 19 के स्क्वायर की बात करें तो 19 का स्क्वायर होता है 324, 18 400। तीन 324, 361, ठीक है। तो ये 18 के स्क्वायर और प्लस कितना होगा 1, 324। तो ये क्या हो जाएगा
अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ करना था, तो 18 का स्क्वायर होता है 324 और 18 का स्क्वायर और +1 करेंगे तो कितना आएगा 325 आएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पर 12 के स्क्वायर +1, 14 के स्क्वायर +1, 16 के स्क्वायर +1 और 18 के स्क्वायर +1। तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं किसी संख्या का स्क्वायर और एक प्लस करके लिखा गया है, लेकिन 399 में यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो 19 का स्क्वायर 361 होता है और 20 का स्क्वायर 400, तो किसी के बीच में नहीं है। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो 20 का स्क्वायर 399 की बात करें तो यहाँ 20 का स्क्वायर और -1 कर दिया गया है और बाकी सब में क्या किया गया है, यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है। तो ये क्या हो जाएगा, इन सबसे डिफरेंट या अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर हमारे से क्या पूछ रहा है। 35, 49, 50, 63 और 140 में से आपको बताना है कि क्या डिफरेंट हो जाएगा। 35, 49, 50, 63 और 140 में से यहाँ पर क्या डिफरेंट हो जाएगा, ये आपको जो है बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। तो ध्यान से प्रश्न को देखिए और करते चलिए, एक एक प्रश्न आपके सामने आते जाएंगे और इसी प्रकार से हम सब क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 35 7 से डिवाइड है, 49 भी 7 से डिवाइड है, 63 भी 7 से डिवाइड है, 140 भी 7 से डिवाइड है, लेकिन 50 के साथ ऐसी कोई कंडीशन लागू नहीं है। बाकी 7 से सब विभाज्य हैं, तो 50 7 से विभाज्य नहीं है, तो ये इन सब से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो 50 जब 7 से विभाज्य नहीं है तो ये इन सब से क्या होगा, अलग होगा। तो दिशा निर्देश हमने देख लिया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, 50 आएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आप सबका जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 50 आंसर आएगा, क्या आएगा, 50 आएगा। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, करा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 5 संख्याएं दी गई है, इनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान है लेकिन शेष एक अलग है, वह एक संख्या चुने जो अन्य 4 से क्या है, भिन्न है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो 37592936 6927 4836 5814 1 2 3 4 5 में से क्या डिफरेंट होगा, क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। तो वह एक संख्या चुने जो अन्य 4 से भिन्न है। 37592936 इनमें से क्या डिफरेंट होगा, ध्यान से सोचो और बताओ। बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, अगर सोच पाएंगे तो वहां तक आप सभी लोग जो है जरूर पहुंच पाएंगे, बस थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को जो है बताना है क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, बताओ भैया। तो 37592936 6927 4836 5814, तो बहुत ही डिफरेंट सीरीज है। ठीक है ना। चलिए आइए देखते। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें तो यहां पर क्या कर सकते हैं, देखो कॉम्बिनेशन बनाओ, पहले का और तीसरे का, दूसरे का और चौथे का। ठीक है, कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, 3 और 5 को जोड़िए। तो 3 और 5 को अगर जोड़ते हैं तो 3 और 5 कितना आता है, 8। इसी प्रकार से हमें आगे क्या करना है, 7 और 9 को जोड़ना है। तो यहाँ पर 9 7 कितना आएगा, 16। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 और 3 कितना आएगा, 5। इसी प्रकार से हमको 9 और 6 को जोड़ना है, तो 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें तो 6 और 2 को जोड़ेंगे, तो 6 और 2 जोड़ा तो कितना आया, 8। और इसी प्रकार से 9 और 7 को जोड़ा, तो 9 और 7 को जोड़ा तो 9 7 कितना आएगा, 16। इसी प्रकार से 4 और +3 को जोड़ा, तो 4 और 3 कितना होता है, 7। इसी प्रकार से 8 और 6 को जोड़ा, तो 8 और 6 कितना हो गया, 14। इसी प्रकार से 5 और 1 को जोड़ा, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। और 8 और 4 को जोड़ा, 8 और 4 को जोड़ा, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12। 8 और 4 कितना हो गया, 12। यहाँ पर तो सब समानता ही नजर आ रहा है। 8 5 8 7 6 16 16, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो इसका योग, इसका 8 दुनाई क्या हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ आया 8, 8 दुनाई कितना हो गया, 16।
7 दुनाई कितना हो गया 14, और 6 और दूना कितना हो गया 12। तो मतलब इनका योगफल देख पा रहे होंगे तो बड़ा है, मतलब पहली और दूसरी संख्या को जोड़ा और दूसरी पहली और तीसरी को और तीसरी और चौथी को जोड़ा तो उसका योग, लेकिन यहाँ पर 5 3 15 हो रहा है, यहाँ पर 5 3 15 हो रहा है, तो सेकेंड वाला क्या होगा अलग हो जाएगा। देखा हमने यहाँ पर 3 और 5 तो 8 का डबल 16, 5 का यहाँ 8 का डबल 16, 7 का डबल 14, 6 का डबल 12। तो योगफल जो है उसका संख्या का क्या हो रहा है डबल हो रहा है उनकी योगफल का, लेकिन सेकेंड वाले में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है तो क्या होगा अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 5 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान है लेकिन शेष एक अलग है, वह एक संख्या चुने जो अन्य 4 से भिन्न या अलग है। तो बताइए इनमें से क्या होगा। 126, 217, 345, 513 और 730 यहाँ पर दिया हुआ है। बताइए इनमें से क्या अलग हो जाएगा। आप सबको जो है ध्यान से देखना है और बताना है कि क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। तो अगर इसमें अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो ये किसी न किसी घन के करीब हैं संख्याएं। जैसे 5 का क्यूब करें तो 5 का क्यूब और कितना होगा +1, 5 का क्यूब 125 और 126। इसी प्रकार से हम बात करें 6 के क्यूब की बात करें और +1 करें तो 6 का क्यूब 216 और +1 कितना हो गया यहाँ पर 617 हो गया, 217 हो गया। इसी प्रकार से हम 3 के क्यूब 7 के क्यूब की अगर हम सब बात करें तो यहाँ पर 7 के क्यूब की बात करें और +2 करें तो 7 का क्यूब 343 और 2 345 होगा। इसी प्रकार से हम 8 के क्यूब की बात करें और +1 करें तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 और +1 513। इसी प्रकार से अगर हम 9 के क्यूब की और +1 बात करें तो 9 का क्यूब होता है कितना 729 और ये कितना हो गया 30। तो यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, लेकिन यहाँ +2 कर दिया है, इसलिए इन सबसे क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है ना, बस यही काम किया है इसने और बाकी सभी में क्या है समानताएं हैं। तो बस यहीं पर दिक्कत आने वाली है, तो तीसरा होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो कह रहा है दिशा निर्देश निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 5 संख्याएं दी गई है, इनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान है लेकिन शेष एक अलग है, वह एक संख्या चुने जो अन्य 4 से भिन्न है। तो भिन्न की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 4 5 आएगा। क्या आएगा 3 4 5 आएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 5 संख्याएं दी गई है, इनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान है लेकिन शेष एक अलग है, वह एक संख्या चुने जो अन्य 4 से भिन्न है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 3740 4635 5869 7946 2378 में से क्या अलग होगा ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। 3740 4635 5869 7946 2378 में से क्या डिफरेंट होगा आप सबको जो है ध्यान से बताना है। अगर सावधानी से सोचेंगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा, और अगर आपने जो है सावधानी से नहीं सोचा तो हो सकता है कि आंसर से आप जो है भटक भी सकते हैं। ये बात आपको जो है ध्यान देना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर है 3740, फिर इसके बाद क्या है 3740, ठीक है ना। 4635 5869 7946 और 2378 में क्या डिफरेंट होगा ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आप सबके अकॉर्डिंग। ध्यान से सोचिए और बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से देखें तो संख्याएं बहुत बड़ी हैं। तुम अपने कॉन्सेप्ट का अगर प्रयोग करें तो अगर इनको और इनको हम जोड़ें ध्यान से तो 3 और 4 को अगर हम जोड़ दें तो 3 और 4 को अगर हम जोड़ें तो 3 और 4 बराबर होता है 7, और यहाँ पर 7 में अगर हम 0 जोड़ दें तो बराबर कितना होता है 7। तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन बराबर हुआ। अगर हम 4 और 3 को जोड़ दें, अगर हम 4 और 3 को जोड़ दें तो कितना हो गया 7, और इसी प्रकार से 6 और 5 को जोड़ दें, 6 और 5 को जोड़ दें कितना हो जाएगा 11। इसी प्रकार से
तो यहाँ पर 4 3 7 6 5 11 और यहाँ पर आएंगे तो 5 और प्लस 6 और 5 कितना हो गया 11 और 8 और प्लस तो 9 और 8 कितना हो गया 17 हो गया। इसी प्रकार से 7 और प्लस 4 करेंगे तो 7 और 4 कितना हो गया 11 हो गया। 7 और 4 कितना हो गया 11 और इसी प्रकार से 9 और प्लस 6 बराबर कितना हो गया 15 हो गया। तो यहाँ पर 2 और 7 की अगर बात करें तो 2 और 7 कितना हो जाएगा 9 और इसी प्रकार से 3 और 8 को अगर जोड़े तो 3 और 8 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पर देखो सब में अगर ध्यान से देखें तो जो पहले और अंक का योग है दूसरा अंक का योग ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, इसमें, लेकिन यहाँ पर क्या इक्वल हो गया तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो पहला वाला आंसर आएगा, कौन सा वाला, पहला वाला आंसर आएगा। और बाकी सब में क्या है ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है इक्वल हो जा रहा है, इसलिए सबसे क्या होगा अलग होगा। आइए देख लेते हैं अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं तो यहाँ पर 263, 111, 242, 551 और 383 में से क्या अलग हो जाएगा, ये आपको ध्यान से देखना है और बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए और बताओ भैया कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम या समस्या नहीं है, इसको आप आसानी से कैच कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ेंगे, तो जैसे यहाँ 263 लिखा हुआ है तो अगर हम पहले और तीसरे का गुणा करा दें तो 2 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 6। पहले और तीसरे का गुणा करा दें तो 1 गुणे 1 बराबर कितना हो गया 1। इसमें पहले और तीसरे का गुणा करा दें तो 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार से इसमें पहले तीसरे का गुणा करा दें तो 5 गुणे 1, तो 5 गुणे 1 बराबर कितना हो गया 5। इसी प्रकार से पहले और तीसरे का तो 3 गुणे 3 बराबर, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ 3 गुणे 3 बराबर कितना होगा 9, और जबकि यहाँ पर 9 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। बस इतना सा काम करना था, ठीक है ना। बाकी सब में पहले और तीसरे का जो गुणनफल है वो 20 वाली संख्या के क्या था बराबर था, लेकिन पांचवें वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो पांचवा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पांचवा वाला हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है कि वह एक संख्या को चुने जो अन्य 4 से भिन्न है, 74875963, इसी प्रकार से जो है चीजें दी हुई है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। एक छोटा सा प्रश्न है, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से देखेंगे तो आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 7487 है, 5963 है, 8218 है, 6596 है, 9259 है। इनमें से क्या सही होगा क्या गलत होगा ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसमें दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो इसका पहला अंक, पहला और अंतिम अंक, इसका पहला और अंतिम अंक, इसका पहला अंतिम अंक, इसका पहला अंतिम अंक, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है और बाकी में सभी में समानता रख रहा है। देख पा रहे हैं, तो इसमें पहला और अंतिम अंक समान है, इसमें भी पहला और अंतिम अंक समान है, इसमें भी पहला और अंतिम अंक समान है, इसमें भी पहला और अंतिम अंक समान है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। तो 5963 आएगा इसका सही जवाब। क्या आएगा, 5963 इसका सही जवाब आएगा। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 5 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान है लेकिन शेष एक अलग है, वह एक संख्या चुने जो अन्य 4 से भिन्न है। तो दूसरा वाला इस प्रश्न का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। वह एक संख्या चुने जो अन्य 4 से भिन्न है, 153287494268। आपको बताना है 58466137 में क्या डिफरेंट होगा, क्या अलग होगा, ये आपको जो है बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए, समझिए और पकड़ने का प्रयास करिए, और जब तक इसको नहीं पकड़ेंगे तब तक जो है आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। ये बात आपको जो है ध्यान देना है। तो ध्यान से समझो और पकड़ने का प्रयास करो। तो 153749426856864137 में से क्या अलग होगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो पहला और अंतिम अंक को अगर ध्यान से देखें तो जो दूसरा जो अंतिम अंक है वो पहले अंक से 1 अधिक है,
पहले अंक से ए तक गीत है। यहाँ पर देखें तो +1 8 1 9, यहाँ पर देखें तो 4 गुणे 2 है, यहाँ पर देखें तो 5 और 1 6 है, यहाँ पर देखें तो 6 और 1 कितना है 7 है। तो यहीं पर डिफरेंट है, यहाँ पर क्या कर दिया है डबल कर दिया है और बाकी सब में क्या किया है 1 प्लस किया है, बाकी सब में क्या किया है 1 प्लस किया है। बस इसमें से इतना सा चेंजेस आया है कि इसमें क्या कर दिया है 1 प्लस कर दिया है और बाकी सब में क्या है एक में क्या कर दिया है डबल कर दिया है, ठीक है ना, गुणा कर दिया है। वह एक संख्या चुने जो अन्य 4 से भिन्न है, 121, 137, 153, 177 और 183 में से क्या डिफरेंट होगा ये आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। 121 11 का स्क्वायर है, 137 हो गया, 153 हो गया, 177 हो गया, 183 हो गया। तो बताइए इसका जो है आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा 121 है। तो 121 को पहले ध्यान से देखो किसमें सीरीज क्या चल रही है और जब तक इसको नहीं समझेंगे तो आंसर समझ में नहीं आएगा। भाई मैंने क्या बताया कि यहाँ पर इसको छोड़ दिया जाए, ये एक क्या है एक वर्ग संख्या है, लेकिन इसका ये भी एक वर्ग संख्या नहीं, ये भी एक वर्ग संख्या नहीं, ये भी एक वर्ग संख्या नहीं, ये भी एक वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो पहला वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि एक ये वर्ग संख्या है और बाकी इनमें से कोई लेना देना नहीं है, तो यही इन सब में क्या हो गया डिफरेंट और भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या थी एक वर्ग संख्या थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है। 1236, 2346, 4566 और 5686 में से क्या इसमें से सही आंसर आएगा, आप सबको ध्यान से देख के बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 1236, 2346, बोलो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा सभी लोग। मिला सभी को। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा है 1236 मतलब 1 2 3 जो लगातार मिल रहे हैं, 2 3 4 लगातार मिल रहे हैं, 4 5 6 लगातार मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 5 6 8 लगातार नहीं मिल रहे हैं। तो यही इसका क्या होगा सही जवाब होगा। 1 2 3 लगातार मिल रहे हैं, 2 3 4 लगातार मिल रहे हैं, 4 5 6 लगातार मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका 5 6 7 होना चाहिए था और वहाँ पर क्या लिख रहा है 8 और बाकी 6 6 सब में लास्ट में जा ही रहा है। यहाँ भी 6 लास्ट में, यहाँ भी 6 लास्ट में, यहाँ भी 6 लास्ट में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। तो चौथा वाला इन सब से क्या होगा डिफरेंट होगा, भिन्न होगा, अलग होगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 5 संख्याएं दी गई है, इनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान है लेकिन शेष एक अलग है। वह एक संख्या चुने जो अन्य 4 से डिफरेंट है। 37 49 132 और 154। तो इसमें से बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखो 49 एक 7 का स्क्वायर है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो 49 एक क्या है 7 का स्क्वायर है। तो यहीं से आप देख लीजिए कि इसके सिवा और तो कुछ यहाँ पर नहीं लग रहा, आपको ध्यान से देखना है और फिर इस प्रश्न का आंसर करना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहां पर देखा जाए तो 37 एक अभाज्य संख्या है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है। तो इसका आंसर क्या होगा 37 होगा। 37 एक क्या है अभाज्य संख्या है। 49 7 से डिवाइड है, 132 भी किससे डिवाइड है 132 भी डिवाइड है 6 से और इसी 6 से डिवाइड है। इसी प्रकार से 15 भी 154 भी का डिवाइड है। लेकिन 37 एक क्या है एक अभाज्य संख्या है और जो अभाज्य संख्या है इन सब में से डिफरेंट होगी, अलग होगी, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न भी आप सबका कंप्लीट हुआ। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रहा है उसको ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न आपका है 119 136 147 और 153, इनमें से क्या आंसर आएगा ये आपको ध्यान से देखकर बताना है। सावधानी से बताएंगे तो आंसर आपको जरूर मिलेगा और अगर थोड़ा सा इधर उधर करके सोचेंगे तो आंसर मिलने में फिर आपको जो है तकलीफ होगी, ये आपको ध्यान देना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। एक 119 136 147 और 153। सोचो भाई यहां पर हम क्या कर सकते हैं। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा।
दोस्तों अगर ध्यान से देखिए तो 119 यहाँ पर देखो 17 सत्ते 119, एक सौ 119 और बाकी सब संख्याएं कहीं ना कहीं किसी न किसी से क्या हैं, डिवाइडेबल हैं। और बाकी सब संख्याएं कहीं ना कहीं किसी से क्या हैं, डिवाइडेबल हैं। ये बात आपको जो है ध्यान देना है। तो केवल 119 में अलग फैक्टर हैं 7 और 17 और कोई फैक्टर की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ये आपको ध्यान देना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो पहला वाला होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। कह रहा है यहाँ पर अगला प्रश्न जो आप सबसे पूछ रहा है, तो कह रहा है वह एक संख्या चुनी जो 4 अन्य से भिन्न है। तो 232, 431, 612 और 813 में से क्या अलग होगा, ये आपको जो है बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सबके अकॉर्डिंग। 232 और 431 और इसके बाद दिया है 612 और इसके बाद दिया है 813। तो इनमें से आपको बताना है कि क्या डिफरेंट होगा, क्या भिन्न होगा, सावधानी से आपको बताना है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, बोलिए भैया। तो देखो इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो इसमें अगर 2 का गुणे 3 का और गुणे 2 करें तो 2 तिहाई 6 दुनाई 12, गुणनफल 12 आया। 4 गुणे 3 गुणे 1 करें तो 4 तिहाई 12 आया। इसके बाद 6 गुणे 1 गुणे 2 करें, 6 का नम 6 दुनाई 12 आया। इसके बाद 8 गुणे 1 गुणे 3 करें तो 8 तिरिक कितना आया, 24 आया। तो देखो यहाँ पर भी गुणनफल 12, यहाँ पर भी गुणनफल 12, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर 24 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बस ये करना था, ठीक है ना। तो इसी प्रकार के दोस्तों प्रश्न पूछता है। तो बहुत सी सीरीजें ऐसी होंगी जो आपको पकड़ में नहीं आएंगी, बहुत सी सीरीजें होगी जो पकड़ में आ जाएंगी। तो कभी कभी क्या होता है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, नहीं दिमाग में पढ़ पाता कि क्योंकि हमको ऐसे प्रश्नों के लिए हमें सामने वाले की सोच को पकड़ना होता है कि उसने क्या सोच के क्या सोचा, उसको कैलकुलेशन करके रख दिया। तो थोड़ा सा हमको हो सकता है कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो परेशान करते हैं, दिमाग नहीं पहुंच पाता, लेकिन अगर उस पर टाइम देते हैं तो फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है, फिर मिल जाता है। तो इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि सीरीज वाले प्रश्न जब आएंगे तो अगर 1-2 बार में, अगर 3 बार में नहीं मिलता तो उसमें आप समय एग्जाम सेंटर में मत बर्बाद करिएगा। आप उसको जो 1-2 बार में मिल जाता है तो करके बढ़िएगा, नहीं तो उसको छोड़ दीजिएगा। और इसके बाद अगर आपके पास लास्ट में समय बचता है तो फिर आपको उसमें उलझना चाहिए, क्योंकि सीरीज एक ऐसी चीज है कि अगर समय लेना शुरू कर दी, कितना ले लेगी समझ में नहीं आएगा। तो वहां पर दोस्तों एक एक मिनट आपके लिए प्रभावकारी होता है। तो इसलिए सीरीज में ज्यादा समय मत दीजिएगा। अगर 1-2 बार में पकड़ में आ जाती है सोचने पर तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आती है तो उसको छोड़कर आगे बढ़िए, बाद में समय बचे तो आप उसको उठा लीजिए, ठीक है। थैंक यू आप सभी को। तो दोस्तों मैं आज की क्लास को यहीं एंड करूंगा, समाप्त करूंगा, और इसी प्रकार से हम लोग जो है आगे क्या करेंगे, बढ़ते रहेंगे। और इसके बाद में आपकी जो अगली क्लास लेकर आऊंगा लेटर सीरीज की क्लास, और मिलते हैं आप सबसे लेटर क्लासिफिकेशन की क्लास लेकर आऊंगा। मैंने वर्ड क्लासिफिकेशन और नंबर क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा दिया है, बारी है लेटर क्लासिफिकेशन की, उसके साथ मिलता हूं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है। थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।